साउंड टेक 7 एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब मुस्कुराहट तो दिख रही है लेकिन क्या है तैयारी? उधर इंडिया गठबंधन ने भी अपने पूरे तेवर कड़े कर लिए हैं चुनावों के मद्देनजर। देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे पावन पर्व है उसका शुभ मुहूर्त कल घोषित होगा और मुझे लगता है कि एक तरफ तो उसके लिए हमारा मिशन और विजन के साथ किस प्रकार से एनडीए का काम चल रहा है कि अब की बार केवल हम ही नहीं, अभी चिदंबरम जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर थे, वहां पर राजदीप सरदेसाई से कह दिया कि 2/3 मेजोरिटी आने वाली है, क्योंकि एक मिशन और विजन के साथ हमने देश के लिए काम किया है। जिस प्रकार से 10वें से तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना है, 10 करोड़ लोगों तक उज्ज्वला योजना सिलेंडर पहुंचाना है, 12 करोड़ नल से जल करना है, 12 करोड़ टॉयलेट करना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है। क्या बोला तूने? नल से जल करना है, 12 करोड़ टॉयलेट करना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है। और दूसरी तरफ देखिए क्या है, कंफ्यूजन और डिवीजन की पॉलिटिक्स है। अब देखिए, शुभ मुहूर्त की मैं बात कर रहा हूं, परंतु राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में निकली है कि जहां जहां पड़े राहुल के कदम वहां पर निकले इंडी गठबंधन कदम। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। बंगाल में दीदी छोड़ गई, बिहार में संयोजक छोड़ गए, उत्तर प्रदेश में आरएलडी छोड़ गई, गुवाहाटी से निकले तो चौपाटी से मिलिंद देवरा छोड़ गए, केरल से वायनाड छोड़ने को कह दिया है। तो मुझे लगता है एक तरफ मिशन और विजन वाले हैं जो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, और एक तरफ वो है जो गठबंधन में कंफ्यूजन और केवल अपने परिवार को आगे ले जाने। Not bad. Now you. मैंने पी चिदंबरम साहब का वो बयान सुना नहीं, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कहा। हो सकता है उन्होंने राजदीप को ये कहा हो कि इनके ये 2/3 मेजोरिटी लाना चाहते हो ताकि ये संविधान में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, शायद वो हो। लेकिन आप जानते हो कि बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो किस स्टेटमेंट को किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। खड़गे जी के बारे में कहा, खड़गे जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो तो हम जानते हैं, लेकिन चलो वो विषय नहीं है डिबेट का। ठीक है, आप इतने ही कॉन्फिडेंट है कि आप चुनाव जीतने वाले 2/3 मेजोरिटी, ये जो भी इनको कॉन्फिडेंस है, ये इनका कॉन्फिडेंस है, मिसप्लेस कॉन्फिडेंस है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर आप काहे गठबंधन किए जा रहे हो? आप काहे चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई लड़ा रहे हो? वहां पे कर्नाटक में बगावत शुरू हो गई, ईश्वरप्पा जी कह रहे हैं येदियुरप्पा जी के पुत्र के खिलाफ लड़ने वाला, वो परिवारवाद इनको दिखेगा नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए, इनके पास कुछ नहीं है जनता के पास कहने के लिए। इनके पास न नौकरी का हिसाब है, ना इनके पास इन्फ्लेशन का हिसाब है, ना इनके पास रोजगार का हिसाब है। आपको लगता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के 2 दिन पहले आपने 2 रुपए पेट्रोल के दाम कम कर दिए, तो गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए, उससे आप चुनाव जीतने वाले? कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव भाजपा हारने जा रही है, एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 2/3 मेजोरिटी छोड़िए, हारने वाले 3 डिजिट तक नहीं पहुंचे। दिखा रहे हैं अनुराग जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, उसके पहले अनुराग बता रही है। अब माफ कीजिए शहजाद जी, अनुराग जी आ रही हूँ उसके बाद। आशुतोष जी मेरे अच्छे मित्र हैं, आ रही हूँ। आशुतोष जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा था रफाल भी बड़ा मुद्दा बनेगा, चौकीदार चोर भी बड़ा मुद्दा बनेगा, पेगासस भी बड़ा मुद्दा बनेगा। उन्होंने कहा था, इनके सत्य हिंदी में बहुत अच्छा डिबेट शो होता है, उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में इनकी सरकार गई, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार गई, राजस्थान में कटोकट की फाइट है। तो सत्य हिंदी का मैं थंबनेल लेकर नहीं आया हूं, परंतु छोड़ दीजिए इस बात को। मगर क्यों? अब इन्होंने कहा इलेक्टोरल चंदा। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, जनता से बॉन्ड टूट गया है तो अब भ्रम फैलाना इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। मैं आपको 3 स्पेसिफिक उदाहरण देता हूं। ये पाकिस्तान में जो काम, वो सीपैक में जो काम कर रही है, क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसमें सीपैक के नाम पे हब पावर कंपनी ने कांग्रेस को चंदा दिया है। कांग्रेस के बीच में मत बोलिए, कांग्रेस के आरजीएफ के अंदर चाइना ने तो डायरेक्ट चंदा दिया है। फ्यूचर गेमिंग वाले को लेफ्ट वाले डिफेंड कर रहे थे, कम्युनिस्ट को 2 करोड़ का चंदा। अभिषेक सिंह के लॉयर, हेट्रो लैब्स का जो मालिक है वो तो राज्यसभा गया बीआरएस के खाते से। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बीआरएस ने दिया, टीएमसी को आईएफबी ने, एग्रो ने दिया चंदा। और भाजपा का 18 राज्य सरकार होने के बाद उसका पर स्टेट कितना चंदा है, और इन्होंने, प्लीज बीच में मत बोलिए, और पर स्टेट कांग्रेस को कितना चंदा मिला और टीएमसी को कितना मिला और बीआरएस को कितना मिला, ये आंकड़े निकाल लीजिए। कुछ पूछा मैंने कुछ कि अगर आप लोग की 370 आ रही है, 400 आ रही है, तो क्यों आप गठबंधन कर रहे हो? मान्यवर, आप बता दीजिए कि जिस आम आदमी पार्टी को स्वयं तहसील पुनावाला ने गालियां बकी थी, कहा था कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही ढोंगी लोग हैं, इनके साथ आज आप पंजाब में गठबंधन नहीं करते हो, दिल्ली में गठबंधन कर देते हो। जिन्होंने भारत रत्न राजीव गांधी का वापस मांगा था, सुन लीजिए 10 सेकंड और दे दीजिए, क्यों इतना आप जल्दबाजी? 10 सेकंड और दे दीजिए। उन्होंने महंगाई की बात की। चित्रा जी जरा बताइए कि 5.5% से कम है महंगाई दर, 10% महंगाई दर इनके समय पर था। राजस्थान में चरम पे महंगाई थी और चुनाव महंगाई के इशू पे हुए, मध्य प्रदेश में हम जीत कर आए और राजस्थान से इनकी सरकार बर्खास्त। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। चंदा वाला खेल खुल गया, देखो भैया पोल खुल गया, सामने आ गया काला धंधा, दिख गया इनका गंदा धंधा। बीजेपी का मतलब मामला 2024 में पड़ेगा मंदा। कौन है चंदा मामा? ये काले धन का गंदा मामा। अब इसके जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों होती है? भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा तो सभी को मिला है आपके हिसाब से, फिर आप क्यों परेशान होते हो भाई? आपको तो नहीं परेशान होना चाहिए, आपको तो हमारी आवाज में आवाज मिलाना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया गया, इलेक्टोरल यहाँ पे नंबर, बॉन्ड नंबर क्यों नहीं बताए गए? बताइए, आप मेरे स्वर में स्वर मिलाइए। चंदा तो सबको मिला है, तो आपका मन अगर साफ है तो आप बचाने की कोशिश क्यों करते हो? क्यों आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे समझ में बात नहीं आती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब अगर अभी आप ईवीएम की बात करोगे तो आप ईवीएम को बचाने भी आ जाएंगे, उसमें भी कूद पड़ेंगे। अरे भाई क्यों? आपका क्या है? आपके मन में कौन सा पाप है? आपके मन में कौन सा चोर है? तो आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। 11 सीटें दी हैं आपको यूपी में, अनुराग भदौरिया जी। कब तक ईवीएम? कई बार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरह का अनुमान जताते हैं कि ईवीएम का मुद्दा तभी लेकर आते हैं विपक्षी दल जब लगता है कि चुनाव के बाद उनके स्थिति, अब आगे मैं नहीं बोलूंगी, आगे आप समझ जाइए खुद से। अच्छा, जली ना, तेरी भी जली ना। अच्छा
अच्छा ये बताइए चित्रा जी बता दीजिए, नहीं ये बताइए कौन सा वर्ग इनको वोट देगा? महिला इनको वोट देंगी जिनको पर इन्होंने अत्याचार किया था? देंगे क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है लगातार, वो इनको वोट देगा क्या? किसान वोट देगा क्या जिसके ऊपर आंसू गैस के इन्होंने वार किया, कील कांटे बिछाए? आप बताइए अग्निवीर इनको वोट देंगे क्या जिन्होंने 4 साल की नौकरी पे लाके खड़ा कर दिया? मणिपुर की जिस तरह का न्याय वो वोट देंगे क्या? छात्र इनको वोट देंगे क्या जिसका पेपर लीक होता है लगातार? कौन वर्ग वोट देना चाहता है? कोई भी वर्ग? हमें शिक्षक इनको वोट देंगे क्या? शिक्षक जो अपनी भर्ती के लिए लगातार अपॉइंटमेंट लेटर के लिए धरने पे बैठा रहते, कौन वर्ग धरने पे नहीं बैठा है जो इनको वोट दे देगा? इसके मतलब ओपिनियन पोल, जो ओपिनियन पोल बनाने वाले लोग हैं, ये सरकार के इशारे पे अपना ओपिनियन पोल देते हैं। इनका अपना ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन पोल बनवा रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया जनता मेरे खिलाफ है, पार्टियां तोड़ रहे हैं, नेता तोड़ रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला शुरू किया, ओपिनियन पोल। हर जगह ओपिनियन पोल हो रहा है। इसके पहले कब ओपिनियन पोल होता था? हर एक दिन बाद ओपिनियन पोल, हर दूसरे दिन ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल हो गया जैसे रेवड़ी बांटी जा रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? 15 सालों से ज्यादा समय से ओपिनियन पोल चल रहा है, कुछ नया नहीं है उसमें, और हर रोज भी चलता है जब चुनाव नजदीक आता है। चलिए ठीक है, अब उसको नहीं जाते, मैं धीरे चुप साली। बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। तो जी को बता दूं कि आज की तारीख में भी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 30 सांसदों के साथ है। हमारी प्रेजेंस तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, पुदुचेरी में सरकार है, होम मिनिस्टर वहां का हमारा है, और कर्नाटक में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कांग्रेस की कितनी सीट है? डीएमके का प्रेजेंस तेलंगाना में है क्या? डीएमके का प्रेजेंस केरला में है क्या? दूसरी बात, हम लोग केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं, आज काशी तमिल संगमम हो, सेंगोल को उसका सही स्थान देना हो, या जिस प्रकार से अनुष्ठान के समय प्रधानमंत्री मोदी जो सारे उन सनातन केंद्रों पर गए जो प्रमुखता से साउथ इंडिया में थे, तो आदि शंकराचार्य ने जैसे एक सूत्र में बांधने का काम किया, वैसे ही आज कार्य भारत को बांधने का हो रहा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दूसरी तरफ क्या हो रहा है? राहुल गांधी की मेहनत की दिशा में भारत को बांटने में, नॉर्थ साउथ डिवाइड किया जा रहा है। मुझे बताइए कि आज जो 1980s और 90s की पॉलिटिक्स का टेम्पलेट डाल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? मोदी की गारंटी मतलब क्या? 370 हटा, मोदी की गारंटी 3 तलाक का कानून आया, मोदी की गारंटी सीए लाया गया, यूसीसी लाया जा रहा है, मोदी की गारंटी राम मंदिर बना, मोदी की गारंटी जो हमने कहा 10वें से 30वें स्थान पर 10वें स्थान ले जाएंगे। और आप अनुराग जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया इलेक्टोरल बॉन्ड पे, अच्छी बात है। इसी सुप्रीम कोर्ट का आज ईवीएम पर फैसला है तो उसको नहीं मानना है, जो है चयनात्मक रूप से उसको कोर्ट करना है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, यहां पर बैठे हुए किसी को पूछ लीजिए कि संदेश खाली पर कितने ट्वीट किए, इनको नहीं, मैं कह रहा हूं प्रियंका वाड्रा ने कितने ट्वीट किए, राहुल गांधी ने कितने ट्वीट किए, वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया ना, ये महिलाओं के साथ है। और अगर हमें कोई वोट नहीं दे रहा तो अमेठी से चुनाव लड़वाइए ना राहुल गांधी को, किसने रोका? इतनी मेहनत कर रहे हैं ना वो, तो राहुल गांधी से बोलिए चुनाव लड़ने के लिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए पहले कहा जाता था कि टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, आज वो टीना बन चुका है नीता, जिसको मुझे पता है तैसी बोलेंगे सीता। ये टीनीता का मतलब होता है नरेंद्र इज द अल्टरनेटिव, क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार रिपीट, तो हमारी उत्तराखंड की सरकार रिपीट, उत्तर प्रदेश की सरकार रिपीट, गुजरात की सरकार रिपीट और केंद्र की सरकार रिपीट। चुनौती दे रहे हैं, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो क्यों नहीं लड़ लेते हैं राहुल गांधी वहां से चुनाव? क्या दिक्कत है? तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाएगी। हमने पूछा कि क्यों नरेंद्र मोदी जी यहाँ से नहीं लड़ते, वहां से नहीं लड़ते, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जयंत जी ने एक बात की, मैं से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा टॉर्टोइज स्ट्रैटेजी में, बिल्कुल टॉर्टोइज स्ट्रैटेजी भाजपा की बिल्कुल सही है। नीता, रीटा, टीना, इनका जो भी हो सब सही है। टॉर्टोइज क्या करता है, कछुआ क्या करता है चित्रा जी? जब वो कुछ कठिनाई कुछ परेशानियां थी ना, अपने शेल के अंदर छुप जाता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं कछुआ, एकदम छुप के बैठ जाता है। तू समझा? हाँ। आपको याद है कोविड की आपदा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार जीएसटी ले रही थी ऑक्सीजन पे। चित्रा जी मुझे एक देश बताइए जिसमें ऑक्सीजन पे टैक्स लिया गया? ये आपके साथ केंद्र की सरकार, इनके एमपीज को ऑक्सीजन देने से पड़ गया। ये इनका, ये लोगों के साथ ही साथ खड़े रहते। वो जब पलायन हो रहा था माइग्रेंट्स का, कि केंद्र की सरकार उनके साथ क्या क्या उनके साथ। आज एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है, जिनसे चंदा लिया है वो कंपनीज के वैक्सीन की वजह से हो रहा है हार्ट अटैक। इसका कोई हमारे पास डेटा है? कोई डेटा नहीं। क्यों डेटा नहीं है? आज कैंसर का नॉर्थ इंडिया के अंदर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं अंदाज नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं हार्ट अटैक हो रहे या नहीं हो रहे, आपके कलीग्स को हुए या नहीं हुए, उसकी जांच हुई क्या? बैठे कि नहीं सरकार ने? आज एक कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है, देश के सारे डॉक्टर्स कहते हैं कैंसर पोल्यूशन की वजह से होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग चेयर की सारी सूबों की, क्यों कैंसर और छोटे छोटे बच्चों के को अस्थमा हो गया, छोटे छोटे बच्चे लेकर इनहेलर ले रहे, क्या ये आपदा है या नहीं देश में? जब इस देश पे आपदा है तब तक केंद्र की सरकार भागे। आप भूल गए नोटबंदी में किस तरह से हंस रहे थे? आप कहेंगे नोटबंदी के बाद हम चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश की देश की, वो सब ठीक है, लेकिन इस देश पे आपदा लाने वाली भाजपा है। भाजपा ने देश पे आपदा लाया, और मैं इस बात को मानता हूं आशुतोष जी की, कि जो है विपक्ष ठीक से अपना मुद्दा सामने नहीं रख सकती, ये बात को मैं मानता हूं। तो इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, विपक्ष का मुद्दा ठीक से सामने नहीं रखा है। बीजेपी कोई जिम्मेदार नहीं, इसके लिए ना मीडिया जिम्मेदार है। ये बात को मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन को अपने मुद्दों को और सरल तरीके से रखना चाहिए, ये बात है। लेकिन ये जो आशुतोष जी कह रहे, राहुल गांधी मेहनत करे, राहुल गांधी तरह तरह गांव गांव सूबे सूबे जा रहे, वो अपनी बात करे, उन बातों को कितना प्राथमिकता मिलती है? वो जो बात करे नौकरी की बातें करे, उस पर क्या बात हो रही? आप कह रहे हो कि नौकरी हमने दी, हमारी गारंटी है। आज लोग जा रहे हैं रशिया के अंदर आर्मी के अंदर शामिल होने के लिए, उनकी मृत्यु हो रही, क्या उस पर बातचीत हो रही है? आज इजराइल 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किसने किया? 220 करोड़ टीके कोविड ऐप के माध्यम से किसने लगवाए? और किसने वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का काम किया कि बीजेपी की वैक्सीन है? बीच में मत बोलिएगा। मुझे बताइए कि किस प्रकार से कोविड के समय पर कौन कार्यकर्ता नीचे काम कर रहा था और कौन गायब हो गया था और कौन केवल दुष्प्रचार फैला रहा था? मुझे बताइए कि कोविड की जब ये लोग बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि नोट छाप दीजिए, हम कब हो गया ये? कब हुआ कब? चित्रा जी, दुनिया के बड़े बड़े देशों में यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम में 40-40 वर्ष की इन्फ्लेशन रेट है। यहां पर आज देखें तो 5.5% से कम की इन्फ्लेशन रेट है। और तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
देश के अंदर में रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता इतने खुश हों और जहां पे देश का युवा रोजगार लेने के लिए युद्ध के देशों में जा रहा है, सोच उस मां पे क्या गुजरती होगी कि बेरोजगारी का दर्द कितना बड़ा है। एक मां कलेजे पे पत्थर रख के अपने बेटे को नौकरी के लिए बाहर भेजती होगी ना, जहां युद्ध चल रहा है। कम से कम मेरे बेटे को रोजगार मिल जाएगा। यही सरकार ने कहा था ना, हम आएंगे सबको खुशी देंगे। ये खुशी है। कोविड की बात करें, कोविड में कितने लोगों की मौतें हुई है सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। तड़प तड़प के लोग मरे हैं, मौतें हुई हैं। कोई भूला नहीं है शमशान घाट की वो लाश है। हो सकता है कि सरकार को ना दिखाई दे रहा हो। और नोटबंदी में भी, लॉकडाउन में भी आपके पास ट्रेनें खड़ी रही, बसेस खड़ी रही, लोग पैदल चले, हजारों किलोमीटर साइकिल चला के लोग गए। कितने लोगों की मौतें हुई, कौन जिम्मेदार? नोटबंदी में लोगों की मौतें हुई, जिम्मेदार कौन? लॉकडाउन में लोगों की मौतें हुई पैदल चल चल के, जिम्मेदार कौन? कोविड में बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए, जिम्मेदार कौन? युद्ध के देश में यहाँ पे बेरोजगार रोजगार करने जा रहा है, जिम्मेदार कौन? किसान के ऊपर में यहाँ गोलियां चलती हैं, किसान पे आंसू गैस का वार होता है, कील कांटे बिछाया जाता है, जिम्मेदार कौन? महिलाओं को रोड पे घसीटा जाता है, जिम्मेदार कौन? छात्रों पे लाठियों की बौछार होती है, पेपर लीक होता है, जिम्मेदार कौन? सब जिम्मेदार विपक्ष। चित्रा जी, सत्ता का कोई सत्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं। चित्रा जी, इसी प्रकार का अब देखिए एक एक करके बात करेंगे ताकि आवाज जनता को क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। से इन्होंने जिस प्रकार से यही बातें उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले की थी या नहीं की थी, ये तो एआई वर्जन लग रहा है अनुराग भदौरिया का। और उसके बाद भी अगर जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया तो हो सकता है कि आप ओपिनियन पोल के बाद, ईवीएम के बाद जनता को भी गाली देने लगेंगे। और यही का चरित्र है। नौकरी के भेज रहे उस माफ अब चाल चरित्र और चेहरा इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।